जय हिंद दोस्तों, मैं अजय। तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कूलमेट क्लासेस में। जैसे कि आपको पता है, हम कराने वाले हैं इस चैनल पर आपको पूरे 50 सेट जो 2018 में परीक्षा में ग्रुप डी में पूछे गए हैं। इसमें जीके होगा, जीएस होगा और करंट अफेयर मैंने इसलिए रखा है क्योंकि आपको एक नॉलेज मिल सके कि 2018 में करंट अफेयर कैसे पूछे गए थे और इस बार रेलवे के एग्ज़ाम में कैसे करंट अफेयर पूछे जाएंगे। दोस्तों, बहुत ही बड़ी वैकेंसी है और प्रेशर बहुत ही पड़ रहा है सरकार पर। इस बार तो पक्का ही कराने वाली है दिसंबर या जनवरी तक। कैसे भी नहीं कराएगी तो हम लोग बहुत बड़े आंदोलन करेंगे क्योंकि बहुत साल हो गए हैं, 2 साल हो गए हैं कम से कम इस भर्ती को आए हुए और ये सरकार नकम्मी जो सरकार है वो करा नहीं रही है। तो दोस्तों, लेकिन हम लोग को अपना प्रिपरेशन जारी रखना है और सीट लगाना इस स्थिति में बहुत ही ज़रूरी होता है। आपको डेली सीट लगाना चाहिए जिससे आपको नॉलेज हरदम रिवाइज होते रहे। आप डेली पूरा एक बुक तो नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन डेली आप सेट तो लगा सकते हैं ना। सेट लगाने से आपका जो अंदर की जो क्षमता है आपको पता चलेगी कि आप कितना एक्यूरेसी आपकी है और कितना आपको याद है और कितना भूल चुके हैं। और पिछली परीक्षाओं में जो आते हैं क्वेश्चन वो बार बार रिपीट भी होते हैं, इसलिए हमने सेट लगाना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के द्रव्यमान से ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा होता है। तो कितना होता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1:8। 1:8 होता है हाइड्रोजन के द्रव्यमान से ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात। ठीक है। जैसे कि आपको पता है, नाभिक में जो स्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्याओं को योग करते हैं तो क्या होता है? द्रव्यमान संख्या कहलाता है। और द्रव्यमान संख्या को 1 से निरूपित किया जाता है और इसे परमाणु द्रव्यमान भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी डैश में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। ए द्रव्यमान, बी आकृति, सी चाल या डी भार में। बताइए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, चाल में इसका परिवर्तन होगा। अरे किसी भी पिंड पर आप असंतुलित बल लगाएंगे, यानी कभी ज़्यादा कभी कम लगाएंगे, तो उसकी चाल में ही तो परिवर्तन होगा। ठीक है। नेक्स्ट, तीसरा क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन समूह के तत्वों का बाहरी कोश पूर्ण होता है? आपको बताना है कौन सी जो समूह होती है, जो बाहरी कोश होता है, जैसे 2, 8, 18 करके हम लोग कोश बनाते हैं ना, तो कौन सी जो होती है जो पूर्ण होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 16वें, 18वें या 17वें या 15वें? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 18वें जो कोश होता है वो पूर्ण होता है। ठीक है। चौथा क्वेश्चन, विवादित फिल्म पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी का किरदार किसने निभाया था? शाहिद कपूर, रणवीर कपूर, राणा या रणवीर सिंह? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रणवीर सिंह, ऑप्शन डी। ऐसे भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, देख लीजिए। ऐसे आए थे, आपने दिया होगा ग्रुप डी का पहला पेपर तो आपको मालूम होगा। पांचवा क्वेश्चन, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है? जब भी कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती है तो केंद्र की ओर जो लगता है बल, उसे क्या कहते हैं? साधारण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, कोणीय बल या अभिकेंद्रीय बल? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अभिकेंद्रीय बल। ठीक है। नेक्स्ट, छठा, निम्नलिखित में से किसे पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के रूप में जाना जाता है? ए ऊटी, बी देहरादून, सी कोडेकनाल, डी दार्जिलिंग? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी कोडेकनाल। कोडेकनाल को पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, सातवां, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु गर्म रक्त वाला होता है? कौन सा जंतु गर्म रक्त वाला होता है? कबूतर, मगरमच्छ, मछली या मेढक?
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कबूतर। कबूतर क्या होता है? गर्म रक्त वाला होता है। तो इसी तरह आपसे बायोलॉजी में क्वेश्चन आते हैं, कितने चेम्बर वाले होते हैं, कितना किसका रक्त गर्म होता है, ये आप सभी को मैं एक वीडियो बनाकर प्रोवाइड करूँगा। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर परागध्वनि उत्पन्न कर सकता है? ए पतंगा, बी हाथी, सी शार्क, डी पारपोइसेस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी पारपोइसेस। पारपोइसेस जो होता है परागध्वनि उत्पन्न कर सकता है। नेक्स्ट, 9वां, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस लक्षण का उदाहरण है जिसके जलीय विलेय का पीएच 7 से कम होगा? इसमें से आपको बताना है कि किसका जलीय विलेय पीएच मान जो है 7 से कम है। ए अमोनियम क्लोराइड, बी सोडियम बाइकार्बोनेट, सी सोडियम क्लोराइड या डी सोडियम कार्बोनेट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का जो पीएच होता है 7 से कम होता है और सबका 7 से ज़्यादा होता है क्योंकि ये क्षार होते हैं सोडियम। ठीक है। नेक्स्ट, दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे? 10वें क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है कि दयानंद सरस्वती किस मिशन के संस्थापक थे? ए आर्य समाज, बी चिन्मय मिशन, सी ब्राह्मण समाज या डी प्रार्थना समाज। इसका सही आंसर हो जाएगा ए आर्य समाज। आर्य समाज के क्या थे? दयानंद सरस्वती संस्थापक थे। नेक्स्ट, 11वां, आर्य समाज एक हिंदू सुधार आंदोलन था जिसका स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने कब किए थे? तो 1875 ईस्वी में मुंबई में मथुरा के स्वामी वीरजानंद के प्रेरणा से किया था। यह आंदोलन पाश्चात्य प्रभावों की प्रतिक्रिया स्वरूप हिंदू धर्म में सुधार के लिए प्रारंभ हुआ था। धोवन सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु उपस्थित होते हैं? ए 10, बी 8, सी 7, डी 5। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए 10। 10 क्या होते हैं? अणु उपस्थित होते हैं धोवन सोडा के पानी में। ठीक है, एक अणु के पानी में। नेक्स्ट, पौधे में लचीलेपन का कारण डैश ऊतक होता है, मतलब पौधा लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? ए जाइलम, बी सक्लेरेन काइमा, सी कोलेन काइमा या डी फ्लोएम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी कोलेन काइमा। कोलेन काइमा के कारण जो पौधे होते हैं लचीलापन होता है। नेक्स्ट, 13वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है? ए आयरन, बी कार्बन, सी क्लोरीन या डी एल्युमिनियम। आयरन का क्या होता है? Fe। कार्बन का सी, एल एल्युमिनियम, सी से क्लोरीन। तो किसका होगा? ऑप्शन ए जो फेरियम कहलाता है, जिससे Fe से लिखा जाता है। आयरन का लैटिन नाम है फेरियम। ठीक है, तो यही होगा। नेक्स्ट, अप्रैल 2017 में लांस वेगास में आयोजित यूएस ओपन कराटे चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते थे? तो यह कितने पदक जीते थे? तो यह 16 पदक जीते थे। तो आपको स्पोर्ट्स से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, 15वें सवाल की तरफ चलते हैं। धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है? तो कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है? ए कॉपर, बी लेड, सी सिल्वर, डी एल्युमिनियम। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी एल्युमिनियम। नेक्स्ट, भौतिक विज्ञान में किए गए कार्य को परिभाषित किया जाता है। भौतिक विज्ञान में किए गए कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है किसी वस्तु पर, मतलब आपको इसमें बताना है कि कौन कौन सही है कौन सही नहीं है। ठीक है,
भौतिक विज्ञान में किए गए कार्य को परिभाषित किया जाता है। किसी वस्तु पर कार्यान्वित बल जो वस्तु को विस्थापित नहीं कर पाता है के द्वारा विस्थापित वस्तु के द्वारा वस्तु पर कार्यान्वित बल के द्वारा उपयुक्त के सभी द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। विज्ञान किसी वस्तु पर कार्यान्वित बल जो वस्तु के विस्थापित नहीं कर पाता है के द्वारा। नेक्स्ट, सिनेमा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रतिवर्ष अकादमी अवार्ड का आयोजन किस देश में होता है? यानी ऑस्कर अवार्ड किस देश में दिया जाता है? तो ऑप्शन बी, USA। ठीक है। नेक्स्ट, शतवर्षीय युद्ध किन देशों के बीच लड़ा गया था? इंग्लैंड और जर्मनी, जर्मनी और फ्रांस, इंग्लैंड और इटली, इटली और फ्रांस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच शतवर्षीय युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश की तटीय रेखा विश्व में सबसे लंबी है? ए कनाडा, बी ऑस्ट्रेलिया, सी इंडोनेशिया या डी नॉर्वे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए कनाडा। कनाडा की जो तटीय रेखा है विश्व में सबसे लंबी है। तटीय रेखा यानी समुद्र से लगने वाला जो इसकी रेखा है, बॉर्डर है। ठीक है। नेक्स्ट, वो पुस्तक कौन सा है जो श्रमिकों को उनके विशिष्ट प्रदर्शन क्षमता, उत्पादकता और प्रदर्शन के क्षेत्र में असाधारण साहस और मानसिक तत्परता में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? पद्म पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, कृषि पुरस्कार या श्रम पुरस्कार। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? डी, श्रम पुरस्कार। नेक्स्ट, भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? ये बहुत ऐसे भी सिंपल से सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं एग्जाम में इतने गड़बड़ा जाते हैं कि छोटे से छोटे सवाल को भी गलत कर देते हैं। तो क्या पूछा है? उच्च सदन पूछा गया है। तो उच्च सदन क्या होता है? राज्यसभा, लोकसभा, उच्चतम न्यायालय या प्रधानमंत्री कार्यालय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राज्यसभा। लोकसभा क्या होता है? निम्न सदन होता है। ठीक है। नेक्स्ट, पृथ्वी का द्रव्यमान होता है, पृथ्वी का द्रव्यमान आपको कितना होता है बताना है। तो पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? 3:10⁻24 kg। ठीक है। कितना होता है? 3:10⁻24 kg। तो दोस्तों, आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपना स्कोर बताना ना भूलिएगा, क्योंकि आप अपना स्कोर बताएंगे तो आप बाद में भी देख सकते हैं अगले आने वाले सेकंड जो टेस्ट होगा सेट कराएंगे उसमें कि आपने कितने स्कोर किए हैं। और आप एक डायरी में लिखते जाइए कि इस सेट में हमने इतना किया है और अगले सेट में मैंने कितना स्कोर किया है, इतने में इतना। आप और अपने सामने चार्ट लगाइए कि आप कितने परफॉर्म्स कर पा रहे हैं और इसका उत्तर यहाँ पर मिल जाएगा। और इसका PDF के लिए आप टेलीग्राम जो चैनल है गुड एजुकेशन के नाम से, या आप स्कूलमेट क्लासेस टेलीग्राम पर जाएंगे, स्कूलमेट क्लासेस सर्च करेंगे, वहाँ पर एक टेलीग्राम मिल जाएगा, उसको ज्वाइन करेंगे, वहीं से आपको PDF मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।